Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 4. Today's planning we are going to start with story time story the tortoise and the rabbit. बच्चों को स्टोरी सुनाने से पहले आप एक सर्कल में बैठाएंगे एंड उसके बाद आप बच्चों से डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि आज की स्टोरी का टॉपिक है द टॉर्टोइज एंड द रैबिट। क्या आपने ये स्टोरी पहले कहीं सुनी है? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको स्टोरी बताई कि एक टॉर्टाइज होता है एक रैबिट होता है, दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस होता है, फिर भी लास्ट में जाके जो स्लो स्पीड होती है फास्ट स्पीड को मात दे देती। क्या आपने ऐसी कोई स्टोरी सुनी है? स्टूडेंट से पूछने के बाद उनके आइडियाज़ सुनेंगे। अगर उन्होंने स्टोरी सुनी है तो वो उनकी स्टोरी उनसे सुनेंगे। उनसे डिस्कशन होने के बाद एक बार हम बच्चों के साथ स्टोरी स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए पहले हम डिस्कशन करेंगे रैबिट को लेकर, रैबिट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉर्टोइज के बारे में, टॉर्टोइज के कैरेक्टरिस्टिक्स हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बार आप थोरोली उनको स्टोरी अच्छे से नरेट अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। जैसे एक बार की बात है, एक जंगल में टॉर्टोइज एंड रैबिट के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि रैबिट हमेशा टॉर्टोइज को सुनाता रहता है कि मैं तो कितना फास्ट हूँ और तुम कितने स्लो हो, अगर हमारे बीच में कभी रेस होती है तो तुम हमेशा हार जाओगे। तो बाद में एक दिन टॉर्टोइज को गुस्सा आ जाता है और वो रैबिट को चैलेंज कर देता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये रेस मैं ही जीतूँगा और हम एक रेस करेंगे। उसके बाद एक दिन वो अपनी रेस प्लान करते हैं और उस रेस में सारे जानवर होते हैं जो जंगल के, वो उनकी रेस देखने के लिए आते हैं। तो जैसे ही वो रेस स्टार्ट करते हैं, रैबिट तो अपनी स्पीड में दौड़ने लग जाता है और कछुआ जो उसकी स्पीड स्लो होती है वो धीरे धीरे रेस स्टार्ट करता है। तो थोड़ा आगे जाके रैबिट पीछे मुड़ के देखता है क्या कि कछुआ कहाँ तक पहुँचा। उसने देखा कछुआ तो अभी बहुत दूर है और कछुए जो टॉर्टोइज हैं उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। वही उसने एक पेड़ के नीचे शेड देखा और वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए सो गया और सोते सोते उसको गहरी नींद आ गई। जब टॉर्टोइज वहाँ से क्रॉस हो रहा था तो उसने रैबिट को देखा, अरे ये तो सो रहा है, मैं अपनी रेस जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। और टॉर्टोइज है जो अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए आगे निकल जाता है, तब तक रैबिट सो ही रहा होता है और ऐसे करके टॉर्टोइज ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली और वो रेस जीत जाता है। और रैबिट की एकदम से आँख खुलती है, वो एकदम से दौड़ता है और आगे जाके देखता है कि टॉर्टोइज ने तो ऑलरेडी रेस विन कर ली है, ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन है जो उसने क्रॉस कर ली है। उसके बाद सब उसको बोलते हैं कि देखो हमेशा जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप कोई धीरे काम करते हैं, अगर आप उस काम को अच्छे से करते हैं तो आपकी हमेशा जीत होगी। हमेशा आप अपनी काम में अच्छे से हमेशा आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब बच्चों को अच्छे से मॉरल डिस्कस करेंगे एंड उनको पूछेंगे कि स्टोरी से उनको क्या समझ में आया, स्टोरी में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। वो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे स्टोरी से अच्छे से कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। उसके बाद अगर कोई डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर लेंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ सो नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर एम। लेटर एम इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड आप बच्चों को बताएंगे ये है लेटर एम। एम के साथ आप बच्चों को पिक्चनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उनके साथ राइम रिपीट करेंगे। एम फॉर मग, एम फॉर मंकी, मामा एंड दे स्टार्ट विथ लेटर एम। एम से क्या क्या चीज़ें होती है? एम फॉर मास्क, एम फॉर मैट, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मग, एम फॉर मिल्क। बच्चों के साथ ये जो सारे नाम हैं रिपीटेटिवली प्रोनाउंस करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका वोकैबुलरी इम्प्रूव करेंगे। वो कैसे बोलते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और उनको वही करेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों को एक बार एयर में एम का फॉर्मेशन बताएंगे कि एम को आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। कलर द पिक्चर हुज नेम स्टार्ट विथ एम, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे पिक्चर्स को एंड क्या एम से कौन कौन सी जो पिक्चर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं उनको कलरफुल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड सर्कल द स्मॉल लेटर एम।
बच्चों को यहाँ पे स्मॉल लेटर एम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, यहाँ पे सर्कल करने के लिए बोलेंगे। एंड साथ ही साथ आप बच्चों को कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप देखेंगे बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एंड बच्चों को अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ सो नेक्स्ट इज प्ले टाइम, जिसमें आज हम बच्चों को रिले रेस कराएंगे। हम बच्चों को ग्राउंड लेके जाएंगे। प्रॉपर सेटल करने के बाद यू विल ड्रॉ 2 लाइन्स, 1 स्टार्टिंग लाइन एंड 1 फिनिशिंग लाइन। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होंगे। बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आप बच्चों को अच्छे से एक बार डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कैसे उनको रेस करनी है। एंड 1 2 3 बोल के आप बच्चों को रेस स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। मीनवाइल जो उनके फ्रेंड्स, जो उनके क्लासमेट्स हैं, उनको आप बोलेंगे अप्रिशिएट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए चीयर करने के लिए। एंड बच्चों को ऐसे ही आप रेस कंप्लीट कराएंगे। मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स के अच्छे से टर्न आ जाए। एंड इन द लास्ट आप बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करेंगे and take them back to their classes and start their next planning, which is so next is language time, जिसमें हम बच्चे को व्यंजन ख आज इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चे को पहले फ्लैश कार्ड बताएंगे और बोलेंगे ये है व्यंजन ख, जो कि आता है व्यंजन क के बाद में। तो क के बाद में आएगा ख। ख के बाद आप डिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शन देंगे और बोलेंगे ख से खरगोश गाजर खाता, लंबी लंबी दौड़ लगाता। फिर उनको बोलना कि आज हमने खरगोश को स्टोरी सुनी थी क्या। उस बच्चों को अच्छे से वो स्टोरी भी एक बार रिकॉल कराने के बाद आप बच्चों को बोलेंगे ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। बच्चों से पूछेंगे ख से और क्या क्या चीज़ होती है। ख से खाजा। बच्चों को पूछेंगे और क्या चीज़ होती है, उनको आइडिया है, उनसे पूछेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। ख से खेत भी होता है। एंड बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। एंड साथ ही साथ हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी कराने के लिए हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे ख आइडेंटिफाई करके गोला बनाने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे ख से रिलेटेड जो भी चित्र है वो आइडेंटिफाई करके कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप प्रॉपर राउंड लेके चेक करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, किसी को कोई डाउट ना हो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप उनको अच्छे से हेल्प करेंगे, उनको अच्छे से गाइडेंस देंगे। एंड साथ ही साथ आप बाद में बच्चों को सेंटरे अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आप बच्चों को ख का फिंगर ट्रेस की प्रैक्टिस कराएंगे। आप बच्चों को एक बार बोर्ड पे भी अच्छे से फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को ए ट्रेस करा सकते हैं, फिंगर ट्रेस करा सकते हैं सैंड ट्री में। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ सो नेक्स्ट इज़ आर्ट टाइम, जिसमें हम लेटर एम बच्चों को अगेन इंट्रोड्यूस कराएंगे। बच्चों को पूछेंगे आर्ट एक्टिविटी शो करके कि क्या आपको पता है कौन सा लेटर है। आज ही हमने इस लेटर के बारे में पढ़ा था ना, इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई कराएंगे, उनको प्रोनाउंस करने के लिए इंकरेज करेंगे। एंड साथ ही साथ हम बच्चों को स्ट्रॉज अवेलेबल कराएंगे, ग्लू अवेलेबल कराएंगे। एंड यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनकी एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। एंड उनको बाद में अप्रिशिएट करेंगे एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग। सो नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने स्टोरी टाइम के साथ स्टार्ट किया था। द टॉर्टोइज एंड द रैबिट स्टोरी हमने बच्चों को आज इंट्रोड्यूस की, उनको अच्छे से नरेट किया, उनके साथ डिस्कशन किया। लैंग्वेज टाइम में लेटर एम हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके साथ हमने शीट कंप्लीट करे। प्ले टाइम और रिले रेस के लिए हम ग्राउंड लेके गए थे, सारे बच्चों को अच्छे से मोटिवेट किया। लैंग्वेज टाइम में ख आज हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, शीट कंप्लीट करें। आर्ट टाइम में स्टॉप पेस्टिंग में हमने बच्चों को लेटर एम इंट्रोड्यूस किया, उसको रिकॉल कराया। एंड साथ ही साथ स्टॉप पेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट करें। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज़ इन इंग्लिश लिटरेसी। अगेन यहाँ पे इनका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे एम लेटर आइडेंटिफाई करना, एम लेटर से रिलेटेड कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना है, उस पर कलर फिल करना, या बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आपको उनको कुछ होम एक्टिविटी दे सकते हैं, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि आप बच्चों को छत पे लेके जाएं एंड उनको एम फॉर मून दिखाएं कि ये होता है एम फॉर मून। एंड साथ ही साथ उनको एम फॉर मिल्क प्रोवाइड करें एंड उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दें दूध पीने के लिए। एंड साथ ही साथ उनको अच्छे से एम लेटर का फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।